हाँ जी, तो खुल गया राज़ हलीमा का। बहुत देर से सब लोग इसी इंतज़ार में हर एपिसोड को देखते थे कि इस एपिसोड के अंदर हलीमा का राज़ खुलेगा, इस एपिसोड के अंदर हलीमा का राज़ खुलेगा, लेकिन वो राज़ खुलता हुआ नज़र नहीं था आ रहा। लेकिन फिर बुज़दाग ने बोला, अब बहुत हो चुका, राज़ को खोल देना चाहिए। तो इस एपिसोड के अंदर उसने राज़ को खोल ही दिया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, और इतना बड़ा ट्विस्ट जिसकी हम तवक्को ही नहीं थे कर रहे कि ऐसा हो भी सकता है। एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर सोफिया बता देते कि ये पोइना ही तुम लोगों की बेटी है हलीमा, और हलीमा इस बात को लेकर अपने आप से गुस्सा होती है कि मैं कैसे अपने माँ-बाप के साथ ये कर सकती हूँ। और इतना समझाने के बावजूद वो उस पहाड़ से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेती है। यानी उस्मान और बाला से मिले बगैर वो मर गई है। ऐसा हमें इस एपिसोड के अंदर दिखाया गया और वहीं पर एपिसोड का इख्तिताम कर दिया गया। एक दफ़ा दोबारा बुज़दाग ने पूरे हफ्ते के लिए जो फैन्स हैं उस्मान सीरीज़ के देखने वाले, उनको इसी टेंशन में, इसी कश्मकश में लगा दिया है, क्या होने वाला है? क्या हलीमा वाक़ई में मर चुकी है? इसके बारे में भी बात करते हैं, क्या वाक़ई ऐसा हो चुका है या इसके अंदर अभी कोई ना कोई चीज़ छुपी हुई है? पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के अगर एपिसोड की बात की जाए तो आज के एपिसोड के अंदर 3 चीज़ें थी। एक तो अलाउद्दीन और उरहान बे के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हो चुके हैं, वो चीज़ें थी। तो दूसरी तरफ सोफिया और उस्मान बे को जो इत्तेहाद के लिए पेशकश कर रही थी, वो वाला मामला सारा दिखाया गया और तीसरी तरफ बेगम खातून दोबारा इस चीज़ के अंदर हमें नज़र आई और उन्होंने इत्तेहाद कर लिया जो एलची आया था कोचार उसके साथ। अगर सबसे पहले बात की जाए अलाउद्दीन और उरहान बे की, जो उनके इख्तिलाफ़ात थे, वो दोबारा एक दफ़ा बहस करते हुए नज़र आते हैं उस्मान बे के सामने, जहाँ पर शुरुआत उरहान बे करते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन बे ये फैसला करते हैं कि हमें किसी एक को यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि अमन कायम रह सके, यानी रियासत की बका के लिए। तो अलाउद्दीन भी ये फैसला कर लेते हैं मैं काई कबीले से चला जाऊँगा और वो फिर गोंजा खातून के साथ काई कबीले को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए सोफिया की, तो उस्मान बे उससे इत्तेहाद की बात तो अभी नहीं करते एपिसोड के स्टार के अंदर कि मैं करूँगा, लेकिन वो कहते हैं इसका फैसला बाद में किया जाएगा। उसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि जो हसन और कुजा बे के लोग आ रहे थे उस्मान बे की सरज़मीनों की तरफ रहने के लिए, उसके ऊपर ग्लादियोस हमला कर देता है और सबको मौत के घाट उतार देता है और ये पैगाम पहुँचाता है उस्मान बे को कि तुम अगर इंतकाम लेना चाहते हो तो वो उसी चौकी पर आकर अपना इंतकाम ले सकते हो। और उस्मान बे इंतकाम लेने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। हमें लग रहा था कोई मंसूबा होगा, किसी मंसूबे के चलते हुए उस्मान बे वहाँ पर जाएँगे, लेकिन किसी किस्म का कोई मंसूबा वहाँ पर नहीं बनाया जाता। सीधा-सीधा होता है कि हम जब उनके सामने लड़ेंगे तो पीछे से हसन और कुचार पे हमला कर देंगे। यही सेम मंसूबा ग्लाडियोस ने भी बनाया होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल था, जब ग्लादियोस को इस बात का पता था कि उस्मान बे यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसने मंसूबा क्यों ना बनाया जैसा मंसूबा उसने पहले तरतीब दिया था अलाउद्दीन और उरहान बे के लिए। जैसे ही वहाँ पर लड़ाई शुरू होती है, कुछ सिपाहियों को मारा जाता है एंड उसी वक़्त पर सोफिया वहाँ पर आ जाती है, एक ख़त लेकर शहंशाह की तरफ से कि शहंशाह ने ये जो इलाका है, ये जो चौकी है, उस्मान बे के हवाले कर दी है, इसलिए कि हम इसके साथ इत्तेहाद करेंगे मंगोलों के खिलाफ। ये बात ग्लादियोस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एंड उसी वक़्त पर एक सिपाही आकर बताता है सोफिया को कि जो पोइना है, वो वहाँ से भाग गई है, जब हम उसे बूरसा से बाहर लेकर आए थे। ये सारे पे उस तरफ चले जाते हैं। और तीसरा जो सीन था वो अलाउद्दीन बे और गोंजा जब फरार होते हैं, यानी चले जाते हैं काई कबीले के अंदर से, तो गोंजा का जो जासूस होता है काई कबीले के अंदर, वो खबर उस सदर पहुँचा देता है और बेगम ख़तून ये खबर कोचार एलची को पहुँचा देती हैं। और कोचार एलची के जो 3 सिपाही थे जिस काम के लिए उन्हें इस फ़रीज़ा सौंपा गया था, वो जाकर अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को पकड़ लेते हैं। और एपिसोड के लास्ट में वो सारा मंज़र देखने को मिलता है जहाँ पर पोइना का राज़ तो खुल जाता है, लेकिन वहाँ पर पोइना खुदकुशी कर लेती है। क्या वाक़ई में पोइना ने खुदकुशी कर ली है? क्या वाक़ई पोइना मर चुकी है? यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हो भी सकता है, एक यहाँ पर ये ख्वाब ही लग रहा है हमें तो ज़्यादा। क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम पहले भी बहुत देख चुके हैं। इस सीज़न के अंदर जो चीज़ें हमें ऐसी दिखाई जाती हैं, उनका हकीकत से दूर-दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं होता। बाद में बताया जाता है कि ये महज़ एक ख्वाब था। लेकिन अगर यहाँ पर वाक़ई में हलीमा मर चुकी है, उसके किरदार को ख़त्म कर दिया गया है, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि इस बात को लेकर बहुत ही तनकीद की जाएगी उस्मान सीरीज़ के ऊपर कि जिस लड़की को लेकर इतने ज़्यादा एपिसोड बना दिए गए, एपिसोड पे एपिसोड आते गए इसी के राज़ के लिए, और वो क्या था कि जैसा ही राज़ खुलता है, वो बजाय अपने माँ-बाप से मिलती, उनके साथ रहती, वो उसी ऐन वक़्त पर मर गए। तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन हमें लगता नहीं कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी बुज़्ज़ा की तरफ से हो सकती है।
इस सीरीज़ के अंदर, इस सीज़न के अंदर हमने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ देखी हैं जो की गई हैं। अभी-अभी जो एक बेवकूफ़ी हम देख रहे हैं जो अलाउद्दीन और बुरहान बे के इस तरह के इख्तिलाफ़ात दिखाए गए और अलाउद्दीन में काई कबीला छोड़ के जाना। अलाउद्दीन भाई अगर काई कबीला छोड़कर जा रहे थे तो उस्मान बे को उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि उस्मान बे ने साफ-साफ मुँह फेर लिया अलाउद्दीन बे से और उन्होंने जैसे कि साथ दिया बुरहान बे का। अगर देखा जाए सारे मामले में इसके ऊपर पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं कि ज़्यादा कसूरवार इसके अंदर बुरहान बे थे। लेकिन बुरहान बे अभी भी उस्मान बे के साथ है, लेकिन अलाउद्दीन बे काई कबीला छोड़कर जा चुके हैं और वो कैदी भी बना लिए गए हैं मंगोलों के हाथों। अब दोबारा पूरा हफ्ता इसी इंतज़ार में फैंस लगे रहेंगे, क्या हुआ हलीमा के साथ? क्या वाक़ई मर चुकी है या इसके अंदर भी कोई ना कोई चीज़ छुपी हुई है? आप अपनी राय का इज़हार करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की जो एपिसोड था वो कैसा लगा और हलीमा के राज़ के बारे में आपका क्या लगता है कि इन राज़ खुलने के बाद वो क्या वाक़ई मर चुकी है या वो एक महज़ ख्वाब हो सकता है, जो सिर्फ़ एक सस्पेंस या इस ड्रामे की दिलचस्पी को फैंस के लिए बढ़ाने के लिए किया गया है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।